दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज भारत 18 पर, जहां हम राजनीति की उन गहराइयों में उतरते हैं जो सुर्खियों से चूक जाती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, एनडीए की बम्पर जीत, नीतीश फिर से सीएम, महागठबंधन को झटका। लेकिन हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की। एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। अमोर, बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट, बेसी सभी पिछली जीती हुई सीटों को रिटेन किया। क्या था यह गेम चेंजर मूव? 11 साल की जमीनी मेहनत थी या सियासत में हिस्सेदारी का जुनून, या मुस्लिम उप मुख्यमंत्री घोषित न करने का गुस्सा, या फिर तेजस्वी यादव का ये उलूल जुलूल बयान जिससे मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी फैली। चलिए डिटेल में समझते हैं वो कौन सा मूव या मोड़ था जो एआईएमआईएम के लिए वरदान साबित हुआ। ओवैसी सीमांचल के लिए नए नहीं हैं। पूरे 11 साल से वो इस इलाके की बदहाली उठा रहे हैं। 2014 से शुरू हुई सीमांचल न्याय यात्रा, बाढ़ का कहर, नदी कटाव से हजारों एकड़ जमीन स्वाहा, गरीबी, बेरोजगारी, स्कूल हॉस्पिटल का अभाव, गांव-गांव गए लोकल इश्यूज उठाए, बाढ़ कंट्रोल के लिए एम्बैंकमेंट, रोजगार, शिक्षा, मुस्लिम दलित अधिकार। 2020 में पहली बार 5 सीटें जीती। 2025 में वही 5 सीटें रिटेन, पिलर 2 पर रनर अप, कुल 25 सीटों पर लड़े। लेकिन सीमांचल को नेग्लेक्टेड रीजन के रूप में ब्रांडिंग ने कमाल कर दिया। ओवैसी ने कहा, हमने 11 साल पहले सीमांचल की लड़ाई शुरू की थी और आज भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अख्तरुल ईमान जैसे कैंडिडेट को फुल सपोर्ट। अमोर में ईमान ने जेडीयू को 39,000 प्लस वोटों से हराया। सोशल मीडिया और ग्रास रूट कैंपेन, एक्स पर इश्यूज वायरल, इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट से गरीबों को बाहर करने का विरोध। माहौल तो बन चुका था, लेकिन सीट में करवट होना जरूरी नहीं था। मुस्लिम वोटर्स महागठबंधन की तरफ झुक सकते थे। वहीं आया असली मूवमेंट, असली गेम चेंजर तेजस्वी यादव का एक बयान। चुनाव के बीच एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी कहा। बस यही से कहानी बदल गई। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। मुस्लिम समाज में बड़ा गुस्सा फैल गया। क्या अधिकार मांगना आतंकवादी चरमपंथी है या सीमांचल की बदहाली उठाना एक्सट्रीमिज्म है? ओवैसी ने इस बयान को चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हर रैली में कहा, हम इंसाफ की बात करें तो आतंकवादी चरमपंथी और आप हमारी लड़ाई को बदनाम करें। बताओ कोचाधामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता। इससे हुआ यह, सिंपैथी वेव बनी, वोट कंसोलिडेशन हुआ। मुस्लिम वोटर महागठबंधन से हटकर एआईएमआईएम की तरफ झुक गए। तेजस्वी का हमला उल्टा पड़ गया। एआईएमआईएम ने चतुराई से एनडीए और महागठबंधन दोनों को चैलेंज करने का नैरेटिव बनाया। युवा मुस्लिम वोटर को एआईएमआईएम की बोल्डनेस, आक्रामकता और ग्राउंड एक्टिविज्म पसंद आया। एआईएमआईएम के 11 साल का संघर्ष, तेजस्वी यादव का एक बयान और 5 सीटें, इसे समरी में समझे। 11 साल की लगातार मेहनत, नया यात्रा का प्रभाव, लोकल मुद्दों की ब्रांडिंग, ग्रास रूट कैंडिडेट्स और तेजस्वी का एक बयान जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी आतंकवादी कहा गया, ने मिलकर एआईएमआईएम को सीमांचल की स्थायी शक्ति बना दिया। कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ी, 6 जीती। एआईएमआईएम सिर्फ 25 सीटों पर लड़ी और 5 जीती। ये है एफिशिएंसी और वोट कंसोलिडेशन की ताकत। ये था सीमांचल की राजनीति का असली मोह। आपके हिसाब से एआईएमआईएम की यह जीत तेजस्वी की गलती थी या ओवैसी की स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।